कि हम लोगों को भूख नहीं लगती और अपना दिन भी गुजार देते हैं, ऐसा क्यों होता है? मिठास के लिए ऐड करना है तो कर ले, वरना शुगर वाला मरीज ऐसे भी पी ठीक है। इंशाल्लाह उसका ये मसला हल हो जाएगा। कि हम रात को सोते हैं तो हमारे हाथ पाँव से सेक निकलता है। इन 3 चीज़ों को बदनज़र रखें। बेहतर तो ये है कि आप तबीब के पास जाएं। बहुत सारे लोगों से अक्सर मैं ये भी सुनती हूँ कि हम लोगों को भूख नहीं लगती और सारा दिन वो भूखे पेट काम भी कर रहे होते हैं और अपना दिन भी गुजार देते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसमें ज़्यादातर वो हमारे नौजवान बच्चे हैं जिनका खाना पीना अच्छा नहीं है। तिब्बी यूनानी के अंदर 3 वजह बन जाती हैं, जो हकीम अजमल साहब ने अपनी किताब के अंदर भी जिक्र किया है भूख ना लगने की। एक है मैदे के अंदर बलगम की ज़्यादती। बलगम ठीक की है। ज़्यादती की वजह से जो हमारे मैदे की दीवारें हैं, जिसे हम फ़मे मैदा कहते हैं, उसके साथ एक लेयर लग जाती है। वो हमारे दिमाग तक जो पैगाम पहुँचाने वाले रसां है, जो दरिया है, वो पैगाम यही पहुँचाते हैं कि मैदा फुल है, भरा हुआ है। वो हुँ, भूख नहीं हुँ, लगती उनको। हुँ। अच्छा, उनके चेहरे पे आप देखेंगे कि सफ़ेदी होगी ज़्यादा, पीलापन होगा, सुर्ख ज़र्रात उनके चेहरे में नज़र नहीं आएंगे। इनका मतलब है कि इसके मैदे के अंदर बलगम की ज़्यादती है और तेज़ाबियत बढ़ी हुई है। ठीक। इसका इलाज कुछ और है। दूसरी वजह, कुछ बच्चे या नौजवान या हमारे बड़े भी ये शिकायत करते हैं कि हम रात को सोते हैं तो हमारे हाथ पाँव से सेक निकलता है हुँ, और सुबह उठते हैं तो सेक होता है, भूख नाम की चीज़ ही नहीं होती। इनके जिगर के अंदर सोदाह बढ़ जाता है और गर्मी, जिसे हम कहते हैं जिगर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, इसका अलग इलाज है। इसी वजह से जब जिगर के अंदर ये सोदाह बढ़ता है तो ये सोदाह हमारी तिल्ली की तरफ मुंतकिल होता है, वहाँ भी सोजश हो जाती है। जो सबसे मलून मरद है ना, जो सबसे लानती मरद है, वो तिल्ली का बढ़ जाना है। हुँ, बुखारों के बाद होता है। और इस ये वाला जो बच्चा है या बच्ची है जिसकी तिल्ली पे वरम है, तिल्ली बड़ी हो गई है, उसका वज़न कम होगा, हड्डियों का ढांचा बन जाएगा, चलने फिरने से कासर होगा, भूख नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी। उसको चेक करने का तरीका ये है कि ये दाएँ जानब, बाएँ हुँ, जानब जो है ना, बाएँ जानब ये जो पसली है, इसके नीचे आप हल्का-सा हाथ रख के ऐसे दबाएँ। ऐसे करेंगे ना तो वो उछलेगा, इसका मतलब है तिल्ली के अंदर वरम है, उसका भी ठीक। इलाज है। इन 3 चीज़ों को बदनज़र रखें। बेहतर तो ये है कि आप तबीब के पास जाएँ, हुँ, वो आपका इलाज करें। लेकिन फिर भी मैं कुछ चंद चीज़ें आपको बताता हूँ, बिल्कुल। जिनके जिस्म पे ठंडक के निशान ज़्यादा हैं, पीलापन है, और मैदे के अंदर तेज़ाबियत और बलगम बढ़ गई है। वो क्या करें, लौंग, दालचीनी का कहवा इस्तेमाल करें। 2-3 लौंग डाल लें, 1 टुकड़ी दालचीनी का डालें। वो कहवा सुबह, दोपहर, शाम पिएँ, इंशाल्लाह उससे उसकी भूख अच्छी होगी। और ऐसा-ऐसा वो लस्सी, दूध की बनी हुई चीज़ें, ठंडी बोतलें और आलू, अरवी, बैंगन, फूल गोभी, इन तरह की चीज़ों को इस्तेमाल ना करें जिसके बलगम बढ़ी हुई है। हुँ, वो हर खाने के बाद लौंग, दालचीनी का कहवा पिए। नंबर 2, जिसके जिगर के अंदर गर्मी बढ़ी हुई है, आजकल के मौसम में उनके लिए बहुत अच्छा शानदार नुस्खा है। भूख ऐसे लगेगी कि वो उठ के खाने के बर्तनों को टटोलेगा, क्योंकि और चीज़ है तो मुझे दो। वो माएँ जो अपने बच्चों से परेशान हैं, जो नौजवान जिनको भूख नहीं लग रही गर्मी की वजह से, जिगर के अंदर गर्मी की वजह से, वो क्या करें, रात को सोते वक़्त चंद दाने अनारदाना, हुँ, अगर बड़ा बच्चा है तो आधी चम्मच डाल लें, छोटा है तो कम कर दें। आलू बुखारा आपको मार्केट से, पंसार से मिल जाएगा खुश्क, वो 2 या 3 या 1 दाना अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो डालें। इमली मिल जाएगी आपको, हुँ, इमली हुँ, डाल दें, उसको रख दें रात को, सारी रात पड़ा रहे, सुबह उठ के उसको हाथ धो के अच्छी तरह मल लें। मल के कपड़े के अंदर छान के उसके आप पी लें। उसके अंदर चीनी या शहद या कोई और शरबत मिठास के लिए ऐड करना है तो कर लें, वरना शुगर वाला मरीज़ ऐसे भी पी ठीक लें। है। इंशाल्लाह उसका ये मसला हल हो जाएगा। जिसकी तिल्ली के अंदर वरम है, वो ये करे कि रात को 2 या 3 दाने अंजीर के हुँ, सिरके के अंदर, अंगूर का सिरका या सेब का सिरका कोई भी हो, उसके अंदर भिगो दे, सुबह उठ के खाली पेट वो खाए, उससे बेहतर हो जाएगा। और अगर इससे फ़ायदा ना हो तो फिर अपने मुआलिज से और तबीब से रुजू करे, ये सीरियस मसला है। इसके बाद और भी आगे कई मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, ये जो तिल्ली में वरम की आपने बात की, इसकी वजह क्या होती है? ये क्यों हो जाती है? मैंने अर्ज़ किया ना कि जब जिगर के अंदर सुदाह का मादा हुँ, बढ़ता है ना, वो सुदाह हमारे तिल्ली की तरफ मुंतकिल होता है। जब तिल्ली की तरफ सुदाह, वो जो खाने के हज़म होने के बाद जौहर निकला है, जिगर ने उसको प्रोसेस करके जो अच्छी चीज़ें हैं वो आगे हुँ, मुंतकिल करनी होती हैं। ये जो तिल्ली है ना, जैसे ही खाना मैदे के अंदर जाता है तो कुछ कतरे सुदाह के खाने के अंदर मिलते हैं तो उसका प्रोसेस होता है। जब इसके अंदर वो बढ़ जाती है, सुदाह बढ़ जाता है,
तो फिर ये भूल जाती है, इसको हम कहते हैं वरम हो जाना। ठीक। अच्छा हकीम साहब। ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जो बाजार के खाने खाते हैं, ठंडी बोतलों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, चटपटे खाने के शौकीन हैं, इनके साथ ये मामला और है। आजकल तो मेरा ख्याल है हर घर में हर बच्चा हर बड़ा यही सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता है। लेकिन इसके नुकसान भी तो देखें ना, आप क्या हो बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बेशक। हमें अच्छा। अपनी फितरत की तरफ पलटना पड़ेगा, हमारे पास इलाज नहीं है। ये क्या इलाज है भाई? आपका जिगर खराब है, ट्रांसप्लांट कराओ, गुर्दे खराब है, वो कहाँ से आप गरीब आदमी लाए गुर्दे? घुटने खराब है तो घुटने निकालो, हमारे पास इलाज नहीं है। हमें फितरत पे आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो आपने सारी ज़िंदगी जो जमा पूंजी की है तो ये तो ले जाएंगे, फिर उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। वो कहते हैं घुटने डालेंगे, हम्म। ठीक हो गए, ठीक है, नहीं तो हमें लिख के दो, पैसे भी दो, साइन करके दो भी। बिल्कुल। इस पे भी हम आगे आप बात करेंगे, अगर कोई सवाल हुआ तो घुटनों पे मैं बताऊंगा उसका हल क्या है। ज़रूर ज़रूर ज़रूर।